बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम क्लासिक डाइवर्जेंस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो इसकी नेक्स्ट क्लास है 29 नंबर क्लास जो है हमने टाइप्स ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस को पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में, और आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्लासिक डाइवर्जेंस जो इसकी फ़र्स्ट टाइप है उसके दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे, बीरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। इसको हम प्रैक्टिकली भी मार्केट में देखेंगे और अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट के अंदर तो आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ ज्वाइन करें और आप एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं एक्सनेस का यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया है MT5 का, और सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि क्या असल में क्या चीज़ है। क्लासिक डाइवर्जेंस को हम पहले सीखने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं और उसमें जो हमारा बीरिश डाइवर्जेंस है और बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें क्या जो है ना वो डिफरेंस आता है। तो उसके लिए मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली पहले जो है ना इसमें समझा सकूँ। उसके बाद हम लाइव मार्केट में भी इसको देखेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो क्लासिक डाइवर्जेंस जो हम पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा कि कल लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये क्लासिक डाइवर्जेंस हैं ये रिवर्सल हैं, रिवर्स का साइन बताते हैं। यानी कि मार्केट अगर डाउन जा रही थी तो जब यहाँ पे ये बनेगा तो देन ये यहाँ से मार्केट वापस अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट जो है वो अप जा रही थी, इस तरह से अप ट्रेंड में थी, और यहाँ पे अगर क्लासिक डाइवर्जेंस बनता है तो यहाँ पे मार्केट वापस रिटर्न हो जाती है। यानी कि जहाँ पे भी ये डाइवर्जेंस बनेगा क्लासिक डाइवर्जेंस, वो उसकी रिवर्स का बायस बनता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बीरिश डाइवर्जेंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम बुलिश डाइवर्जेंस को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग भी ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। बीरिश डाइवर्जेंस हमारे पास किस तरह की बनती हैं। देखें, बीरिश डाइवर्जेंस को जो सबसे पहला इसको देखने का जो तरीकाकार है, याद रखने वाली जो चीज़ है, आपने हाई को वॉच करने हैं। यानी कि मार्केट में जब मार्केट यहाँ पे देखें, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि RSI है। प्राइस हमारे पास इस तरह से चार्ट उसका ऊपर गया, इसने एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई, देन इसने एक अगेन हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे एक इसने थर्ड हाई लगाया। यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये H1 है, ये H2 है और ये H3 इसने हाई लगाया। मार्केट आपको सिंपली नज़र आ रही है कि अप ट्रेंड में डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमने बीरिश क्लासिक डाइवर्जेंस को देखना होता है तो हम हाई वैल्यूज़ लेते हैं। यानी कि हमने हाई जो उसके लग रहे हैं उस पर नज़र रखनी है। सेम हम RSI के जो हाई हैं उसको ही देखेंगे। जैसे कि RSI हमेशा प्राइस के साथ चलता है। जैसे कि उसने एक हाई, जब ये हाई लगाया तो एक हाई लगाया, जब उसने सेकंड हाई लगाया तो एक और हाई लगाया, लेकिन जब उसने थर्ड हाई लगाया तो उसने नीचे एक हाई लगा दिया है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, इन दो पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, मैं यहाँ पे कलर का चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इन दो पॉइंट को मिलाएंगे तो और इन दो पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क जो है ना वो नज़र आएगा। यानी कि जब प्राइस ने अपना H2 लगाया था, यहाँ पे भी इसने H2 लगाया था RSI में, ये इसका H1 था, लेकिन जब इसने H3 लगाया तो H3 प्राइस में देखें तो H2 से H3 ऊपर लगा है। यानी कि जो प्राइस में जो नेक्स्ट हाई लगा है वो पिछली प्राइस से हाई था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है जी कि RSI ने जो H2 लगाया था, अगला जो हाई लगा है वो इसके नीचे लग गया। यानी कि यहाँ पे हाई पिछले हाई से लो हो चुका है। तो आप इसको वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन देख सकते हैं। बीरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। बीरिश क्लासिक डाइवर्जेंस के मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन जैसे ये डाइवर्जेंस बनेगा तो उसके बाद मार्केट अब प्राइसेस यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं और मार्केट बीरिश होने के चांसेस हैं। यानी कि मार्केट के गिरने के चांसेस हैं इस तरह से।
तो ये है आपका बीरिश डाइवर्जेंस। होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसका हम प्रैक्टिकली भी मार्केट में देखेंगे और इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। जो बीरिश क्लासिक डाइवर्जेंस की हम पहली टाइप्स पढ़ रहे हैं, बीरिश डाइवर्जेंस। बीरिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। आप देख रहे हो अप ट्रेंड में मार्केट थी, RSI भी अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे H2 बनने के बाद यानी कि जो उसने हाई बनाता जा रहा था प्राइसेस, RSI भी अपने हाई बनाता जा रहा था, लेकिन एक जगह आई जहाँ पे प्राइस ने तो अपना नया हाई बनाया लेकिन RSI ने अपना नया हाई नहीं बनाया, उसने अपने हाई को लो कर दिया। तो ये उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव की है, ऐसे इस तरह से बनी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बनी है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट RSI जो है ना उसने अपना हाई को नीचे कर दिया है। और इसमें जो पॉइंट देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने प्राइस का भी और RSI का भी जो हाई वैल्यूज़ हैं वो देखनी है, यानी कि उनके हाई पे नज़र रखनी है कि हाई क्या कर रहे हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हाई पे नज़र रखें और ये आपको जो क्लासिक डाइवर्जेंस है ये आपको हाई देखने से नज़र आएगा। अच्छा जी, एक और यहाँ पे मैं इजाफा करता चलूँ, अगर किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये बनती है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे आपका डाइवर्जेंस बनता है क्लासिक बीरिश डाइवर्जेंस, तो उसकी जो एक्यूरेसी है, अगर इसकी एक्यूरेसी वैसे 80% है, तो अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर ये डाइवर्जेंस बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी 90% होने के चांसेस हैं, 95% होने के भी चांसेस बन जाते हैं। ये वहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाते हैं और इस तरह से आप इसको ज़्यादा अफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। अगर थर्ड हम टाइम इसमें एक और इजाफा कर लें कि अगर मार्केट 70 के पास कहीं पे पहुंची हुई, RSI 70 के करीब पहुंचा हुआ है, तो क्योंकि वहाँ पे ओवर बाट भी एक थर्ड साइन है, तो वहाँ पे अगर डाइवर्जेंस भी बन जाती है, रेजिस्टेंस भी है और ओवर बाट भी हमें शो करवा रहा है, तो देन मार्केट के गिरने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो वो जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। अभी हम इसको देखते हैं, अभी हम सारे को मार्केट को चल के देखते हैं और डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। बीरिश डाइवर्जेंस हमने ढूंढना है। बीरिश डाइवर्जेंस एक तो बनेगा तब जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी। आपको ये तो एक चीज़ जो है ना वो वाज़ह होनी चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो तन ही ये बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक देखो, मुझे एक डाइवर्जेंस यहाँ पे नज़र आ भी रहा है, ये देखें। एग्जैक्टली जब आप ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो देन समझ आएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गलत भी हो सकती है चीज़ें, क्योंकि अभी आपके सामने मैं मार्केट को लाइव ही देख के आपको लाइव चीज़ बता रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार ढूंढने की कोशिश करें। H1 में मैं ढूंढ रहा हूँ, आप M15 में जाएँ, आप M5 में जाएँ, तो कहीं पर भी ये काम करेगा। यहाँ पर देखें, इसने H1 लगाया और ये H2 लगाया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में तो ये वाला इसका H1 था, ठीक है। और जब इस जगह पे मार्केट थी, इस जगह पे मार्केट थी, तो इसने अपना जो हाई लगाया है वो नीचे लगा दिया। यानी कि अगर RSI को इस तरह से करें और यहाँ पे इस तरह करें तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्जेंस बन रहा है। और इसी डाइवर्जेंस को आगे देखते हुए अगर इसको हम लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लेके चलें तो ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे है। आप इसको नोट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस बना है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये डाइवर्जेंस की ही वजह से मार्केट जो है ना वो एक इतनी ज़्यादा इसकी पावर गिरी है। और अगर आप इसको देखें तो प्राइसेस अपने हाई लगाती जा रही थी, लेकिन RSI जैसे कि ये एक हाई बना था, RSI आपका लो से लो होता जा रहा है। अगर इसकी प्राइसेस को देखें, आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो RSI था, देखें यहाँ पे मैं एक कर्सर ले लेता हूँ ताकि आप इसको समझें। RSI जब इसने ये वाला हाई लगाया था तो RSI नोट करें, यहाँ पे RSI था 76। अब अगली प्राइस ऊपर वाली जो ये वाली प्राइस है, यहाँ पे RSI को 76 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे RSI बना 69। आप देख सकते हैं 67 जब इसने ये हाई लगाया 67। अगला उसने हाई यहाँ पे लगाया था,
ये हालांकि पिछले हाई से हाई है, लेकिन RSI ने अपना हाई मज़ीद कम कर दिया 65, और ये ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया जो कि था इस जगह पे। और यहाँ पे अगर आप इसको नोट करें तो ये RSI 65 है, ये 64 के लगभग यहाँ पे RSI मौजूद, आप देख सकते हो। तो उसके बाद मार्केट में कितनी ज़्यादा जो है वो गिरावट आई है और प्राइसेस कितनी तेज़ी से गिरी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक बीरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस की एक निशानी है जो कि गोल्ड में भी आप देख भी रहे हो, और इसी तरह से आप इसको मज़ीद जो है वो ढूंढ सकते हो। इसी तरह अगर हम इसको पीछे लेके चलते हैं चार्ट को, तो या किसी और में चलते हैं, M15 में देख लें। M15 में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और उसके बाद डाइवर्जेंस जो है ना वो बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक डाइवर्जेंस ही का वो एक साइन है ये। उसके बाद मार्केट जो है वो इस प्राइस से आके नीचे गिरी है। आप इसका जो ट्रेंड है वो आप डाउन ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इसने स्पाइक लगाई है, अदरवाइज़ ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आई थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये तो खैर इतना वो नहीं है। यहाँ पे आप मज़ीद पहले तो हमें अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट को देखना है। ये भी है, और यहाँ पे था 75, और यहाँ पे RSI कितना बना 73। तो देखें इस जगह पे इसने पहला हाई लगाया था, ये इसका H1 था और ये इसका H2 था। यहाँ पे ये H1 था और ये H2 है। RSI इस तरह से है, प्राइस इसकी इस तरह से जा रही हैं। तो उसके बाद मार्केट में कितनी ज़्यादा कमी आई है प्राइसेस के अंदर, और वो जो इसने लास्ट हाई लगाया था उसके ऊपर मार्केट ऊपर नहीं गई। तो ये एक बीरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको मैंने दूसरी भी दिखा दी। तो इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल हैं, मार्केट में सर्च करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो देन आप इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के तो आप इसके बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप इसको सीखें, इम्प्लीमेंट करें और सीखने की कोशिश करें, देन आप इसके ऊपर अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये भी एक बीरिश डाइवर्जेंस है, ये देखें, ये एंड ये यहाँ पे ये हाई था, ये हाई इसका देखें अगर तो इसके बराबर है। तो ये भी एक इस तरह की एग्जांपल है। मज़ीद मैंने आपको बोला क्योंकि मैं अभी लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत लाइव गलतियाँ या इस तरह से वो एग्जैक्टली नहीं मैं दिखा पाऊँगा, बट मैंने आपको मैक्सिमम जो चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन करवा दी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा क्राइटेरिया, वो है बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश क्लासिकल डाइवर्जेंस। ये इसके अपोजिट है। बुलिश क्लासिकल डाइवर्जेंस जो होता है, ये हमेशा प्राइस इस तरह से नीचे आएगी, लो लगाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ने सेकंड लो लगाया एंड थर्ड लो लगाएगा। ये प्राइस है, प्राइस का चार्ट है। और RSI भी सेम ही काम करता है, यानी कि वैसे नॉर्मली मार्केट में RSI भी इसी तरह से मार्केट नीचे लो लगाया, फिर इसने सेकंड लो लगाया, जब इसने ये वाला थर्ड लो लगाया तो इसने अपना एक हाई लगा दिया। मार्केट ने ये इस तरह से किया है, यानी कि अगर आप इसको चेक करें तो ये ऐसे था, इसको मैं बल्कि अगर कलर चेंज कर दूं आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। ये देखें, मार्केट जो है वो इस तरह से काम कर रही थी, मार्केट का डायरेक्शन ऐसे था और RSI का डायरेक्शन ऐसे था, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नोट करें तो बुलिश डाइवर्जेंस में हमने क्या चीज़ वॉच की है, लो, यानी कि L1, L2, L1 और L2 हमने क्या देखने हैं, लो प्राइसेस को वॉच करना है। RSI के भी लो पॉइंट को देखेंगे और प्राइसेस के भी लो पॉइंट को देखेंगे। हमने जो पीछे वाला पढ़ा है बीरिश डाइवर्जेंस, उसमें हमने हाई प्राइसेस को देखा था और हाई से हमने उसको वॉच करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे हम लो से मेजर करते हैं। और ये बुलिश डाइवर्जेंस है, जब भी ये डाइवर्जेंस बनता है तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में वापस मूव कर जाती है और यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अब सेम फार्मूला, सेम चीज़ वही है। अगर आपकी जो थी अपना बीरिश डाइवर्जेंस, वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी
रेजिस्टेंस पे बनती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है, अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट आ रही है, नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है, तो सपोर्ट के ऊपर अगर ये डाइवर्जेंस बनेगी तो वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम और भी मैटर ऐड करें, जैसे कि वो RSI 30 के पास है तो वो ज़्यादा मज़ीद उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे जो है ना वो इसमें कैंडल्स की भी आ सकती है। जितनी ज़्यादा आप अगर कैंडल स्टिक आपने पढ़ी हैं, लास्ट मैंने पूरे के पूरे उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वाली वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 29 वीडियोस हैं, आप उसको लाजमी देखें। तो कैंडल स्टिक्स अगर आप उसके साथ मिक्सअप करते हैं, यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन के साथ कैंडल स्टिक को भी वो देखते हैं प्लस RSI डाइवर्जेंस को भी फॉलो करें, तो कैंडल स्टिक भी आपको इशारा देती है कि बाइंग है। आपका RSI भी डाइवर्जेंस बता रहा है। इसके अलावा आपकी जो सपोर्ट है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो RSI है वो 30 के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज आपको कुछ बता रहा है या कोई ट्रेंड पैटर्न्स बनाए हुए हैं। तो आप अगर ये सारी चीज़ों को मिक्सअप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% तक बढ़ सकती है और आप एक अच्छा ट्रेड जो है वो ले सकेंगे। इसके साथ सारे के साथ साथ जो चीज़ मेन चीज़ है वो आपका मनी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो ट्रेड है वो बड़ी ले ली हैं, बड़ी लाट्स उठा ली हैं और उसको देखे भी नहीं, आप जैसे डाइवर्जेंस बना तो उसके बाद आपने बड़ी लाट्स उठाना शुरू कर दी, क्योंकि फॉरेक्स इको पे मोहसिन साहब ने बता दिया कि जो RSI जब डाइवर्जेंस बनता है तो इस तरह से कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं होता, डाइवर्जेंस कभी कभी फेल भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सिचुएशन है वो इसी तरह से चलती है। फॉरेक्स में याद रखिएगा कोई भी चीज़ जो है वो 100% नहीं होती, क्योंकि इसमें मार्केट में डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंड करती हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल भी मूव करता है और बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे मैटर करती हैं। तो इसलिए आपने सारे सिनेरियो को देखते हुए और अपनी मनी मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेड करना होती है, ताकि आप उसको बेनिफिट उठा सकें। अभी हम ढूंढेंगे जनाब बुलिश डाइवर्जेंस को मार्केट के अंदर। दोबारा से चार्ट में चलते हैं और हम यहाँ पे डेली की चार्ट को ओपन कर लेते हैं, या किसी भी चार्ट को ओपन अगर हम कर लेते हैं तो हम बुलिश डाइवर्जेंस को देखना शुरू करेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस देखने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट नीचे गिर रही हो, ठीक है, नीचे गिर रही हो और उसके बाद मार्केट जो है ना वो वापस रिटर्न करे, तो वो आपका बुलिश डाइवर्जेंस है। बहुत अच्छा ये डाइवर्जेंस, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी थी, वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वाला एक लेवल है। अच्छा यहाँ पे देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है, ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस में ही आता है कि प्राइस बराबर है, लेकिन RSI देखें, RSI यहाँ पे लो था, अगले पे हाई हो चुका है, यानी कि इस लो पे अगर देखें तो ये इसका L1 है और इस लो पे ये L2 है। इसके हिसाब से अगर बराबर है तो RSI भी तो बराबर होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे RSI बराबर नहीं है, RSI पहले RSI से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखें तो कितनी अच्छी मूवमेंट मार्केट में आई है। और इसमें एक और कंफर्मेशन भी थी जो कि हमने लास्ट पैटर्न्स पढ़े हैं मार्केट के अंदर, डबल बॉटम। तो डबल बॉटम भी क्योंकि बना हुआ है, ये देखें, ये बॉटम और ये बॉटम, डबल बॉटम भी मार्केट में जब बनता है तो ये सपोर्ट भी थी, डबल बॉटम भी था, RSI डाइवर्जेंस भी थी। तो ये यहाँ से ट्रेड करना, यानी कि बाय की ट्रेड करना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक कंफर्म ट्रेड थी, जिससे आप अच्छा बेनिफिट जो ना वो उठा सकते थे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, मज़ीद चलते हैं जी, मार्केट गिरती हुई मार्केट में हमने देखना है कि बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बन रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो ऊपर मूव की है। तो हम कोई और चार्ट देख लेते हैं। H1 में पहले तो हमने गिरती हुई मार्केट को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो डाइवर्जेंस है वो गिरती हुई मार्केट में मिलेंगे। यहाँ पे देखें ये भी उसी तरह की सिचुएशन है कि प्राइस ऐसे है, RSI ऐसे है, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा, अब RSI को भी नीचे होना चाहिए था, लेकिन RSI उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो इसके बराबर रहा है ऑलमोस्ट, या उसके जो लास्ट हमने एग्जांपल दिया उसके थोड़ा सा अपोजिट है। वहाँ पे प्राइसेस बराबर थी, यहाँ पे RSI बराबर था, तो ये भी एक डाइवर्जेंस में ही आता है, क्योंकि RSI को उसके हिसाब से नीचे होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, लेकिन मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में RSI ने मूव किया और उसके बाद मार्केट में देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अप ट्रेंड आया।
अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं और मज़ीद पीछे चलें तो ये हमारे पास है जनाब, ये खैर डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन ये डाइवर्जेंस आपको अक्सर देखने को मिलती हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपका दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी एग्ज़ाम्पल मेरे सामने है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखें कितना, ये बीरिश डाइवर्जेंस की एग्ज़ाम्पल है जो हमने पीछे वाली पॉइंट में पढ़ा है, तो उसमें आप देख सकते हैं मार्केट कितनी ज़्यादा डाउन डायरेक्शन में आई है। उसके बाद नीचे आती है मार्केट में और मज़ीद देखेंगे और इसको ढूंढते हैं। अभी हम M15 में चले जाते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में ये काम करता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्राइस एक्शन, जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करती हैं। अच्छा जी, गिरती हुई मार्केट में आप इसको देखो अगर, तो ये कुछ एक है, ये भी उसी तरह की सिचुएशन है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गई। तो अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दो वीडियो देखने के बाद आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप जब भी चार्ट को देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे और ये बुलिश डाइवर्जेंस है या बेरिश डाइवर्जेंस है। बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बनता है, इसकी क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और बेरिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बनता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी गाइड कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट बना के डेमो पे प्रैक्टिस करें, और ताकि आप इसमें हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो देन आप इसको मज़ीद जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कितनी हेल्पफुल है। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रीड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।